ये भावना योग का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी कल की ही तरह पंक्तिबद्ध होकर के एक के पीछे एक और परस्पर बीच में गैप बनाते हुए बैठेंगे ताकि किसी को असुविधा न हो और एक अनुशासनबद्ध परीक्षा यहाँ से पूरे देश और विदेश में जाए। बोलो परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की। मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की। मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की। डॉक्टर साहब आपका लाइन कहाँ जा रहा है? इनके आगे आ जाइए, उनके आगे आइए। हाँ ये अब लाइन ठीक हुआ। इस लाइन के बाद दो लाइन अलग अलग पैदा होंगे, ऐसे कैसे होंगे? लाइन एक से होनी चाहिए, मुझे लगता है। हाँ ये बीच में एक्स्ट्रा लाइन कैसे आ गई? ये आप बीच में जो लाइन है ना, ये बीच में आ रहे हैं। आप लोगों की इस लाइन में कुछ लोग इधर लाइन में शामिल हो जाइए। हाँ ये बीच वाली लाइन जो है कुछ इधर शामिल, कुछ उधर शामिल हो जाइए शीघ्रता के साथ। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सपना के लोग बहुत जल्दी बात समझ जाते हैं। बहुत अच्छे बात, बहुत अच्छा। ये लाइन भी गड़बड़ हो रही है, ये लाइन भी गड़बड़ हो रही है। आप तो कुछ इधर इसमें शामिल हो जाइए, कुछ इसमें। हाँ ये लाइन इसमें और उधर क्या आप लोग इधर दब रहे हैं। अब एक लाइन इसमें यहाँ बन सकती है थोड़ा सा यहाँ से। एक बात बता रहे हैं, जितने के आगे रहते हैं ना सबसे नुकसान में वो रहते हैं। नहीं क्यों? इनके कैमरे का एंगल ही नहीं मिलता। नए आके जाएंगे इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, कट हो जाता। सुन लो इनकी बात, इसलिए पीछे में तो ठीक है। अब हम लोग जयकारों के नाद के साथ बस 2-3 मिनट आ जाएंगे जब तक उत्तम जी बोल रहा। जी हिंदू पर समय समिति के आपकी भावना पूर्ण हुई है। इस उपलक्ष्य में कुछ आप अपने योगदान यहाँ हम लोग प्रस्तुत कर दें ताकि हम लोग को भी कोई कुछ नई ऊर्जा आपकी तरह ग्रहण हो जाए। आइए उत्तम बनर्जी का पीछे से जो लोग आए हैं सब लाइन के पीछे जो लाइन चल रही है उसी के पीछे 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 लाइन बनाकर पीछे चलते चले जाएंगे। ओ पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। महाराज जी मुझे मौका दे ही देते हैं बोलने का। और वैसे आज शाम को मैंने विशेष रूप से समय मांगा है रमेश भैया से कि समाज के जो इस प्रकार से जुड़ाव हुआ है, समाज के प्रति भी एक आभार प्रेषित करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यह जो पूज्य मुनिवर ने हम लोगों को यह बोनस दिया है, यह निश्चित रूप से जीवन का एक सिर्फ इस महीने का बोनस नहीं है, ये जीवन का बोनस है जो मुझे लग रहा है। इसका अनुभव मैं बताऊँ महाराज श्री, मेरे दिनचर्या बहुत व्यस्त रहती है, हमारे मित्रों को पता है।
सुबह लगभग 4:30-5 बजे से लेकर और रात को 11 बजे तक। और इस समय प्रभु श्री राम जी के जो अभियान चल रहा है, तो उसमें शाम को 7 बजे से लगभग 11 बजे तक हम अपने कार्यकर्ताओं की अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन बैठकें लेते हैं और लगभग 11:15 बजे बच्चों से बात करते हैं फोन पे। तो जब मैं बैठक लेके आया और हमारी श्रीमती जी, वो मैंने कहा श्रीमती जी भी आई है योग तो भावना योग करने, थोड़ा खड़े हो जाइए, महाराज जी बोल रहे हैं। श्रीमती जी कहीं वो खड़ी है। तो मैंने कहा कि आज मुझे वैसा नहीं लग रहा है जैसे ड्राउजीनेस लगता है कि अब जल्दी से सो जाए, ऐसा लग नहीं रहा है। तो बिल्कुल एनर्जेटिक लग नहीं रहा था कि अब रात को 11 बज गए हैं और फिर अब जल्दी सोना चाहिए। तो फिर ध्यान में आया कि आज अपने वैसे व्यायाम योग वगैरह हम हमेशा करते हैं महाराज, लेकिन ध्यान में आया कि यह भावना योग का जो ऊर्जा हमने ली है, लगता है ये उसका परिणाम है। मुझे कल कंफर्म हो जाएगा, यदि आज रात को अनुभव करेंगे तो मुझे लगता है क्या कंफर्म हो जाएगा, वो कंफर्म ही है कि वास्तव में जो ये भावना योग महाराज जी करा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको हमें अपने जीवन में सिर्फ 3 दिन का नहीं, जीवन का पैकेज बना लेना चाहिए। यूट्यूब में सब अवेलेबल है, मैंने देखा यूट्यूब में महाराज जी का, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो जो कल मैं अनुभव कर रहा था, कल सोच रहा था कि जैसे महाराज जी बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, बाद में कैसा करेंगे। फिर मैंने दिन में चेक किया तो यूट्यूब में सारा कुछ इसी प्रकार से यथावत उपलब्ध है। उसको हम घर में और परिवार के साथ बैठ के करने से मुझे लगता है कि यह निश्चित ही जीवन में एक नई ऊर्जा देने वाला है यह प्रसंग। और इसके लिए महाराज जी को आभार हम प्रेषित कर ही नहीं सकते। महाराज जी की जो कृपा बरसी है, और वास्तव में जो बहुत जरूरी भी था महाराज जी, जो हम लोगों ने जिद करके आपको रोका। पहले लगा जिस समय महाराज जी वो कैलकुलेशन कर रहे थे कि भाई हमें वाराणसी पहुंच रही हैं 1 तारीख को, और वो चलने की गति बढ़ानी पड़ेगी, एक दिन 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा एक दिन में उस दूरी को तय करने के लिए। तो ऐसा लग रहा था। बाद में जब महाराज जी मान गए, थोड़ा सा गिल्टी तो फील हो रहा था कि महाराज जी को इसके कारण कष्ट सहना पड़ेगा कि ज्यादा चलना पड़ेगा। और इस समय सड़कें भी ऐसी बन गई हैं, वो विकास का जो है दूसरा स्वरूप, जो विकास जो हुआ है ऐसी सड़क बन गई है, लेकिन वो सड़क जो कंक्रीट की सड़क में चलने में महाराज श्री जैसे नग्न पैर चलने में तकलीफ होती है। वो कंक्रीट की सड़क में बता रहे थे महाराज जी स्वयं ही कि हमारे पाटन से सतना है तो हील हो गया। यानी ऐसा समझिए कि कैसा जीवन है। वही मैं सोच रहा था कि मतलब वो नंगे पैर सड़क में चलने से पैर हील भी हो रहा है, उसी से हील भी हो रहा है, वो छाले दे रहा है। मैं सोच रहा था कि थोड़ा हम लोग को गिल्टी हो रही थी कि महाराज जी को थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा, लेकिन संतों का जीवन यही होता है। लोग कल बता रहे थे महाराज जी की साधना जो करते हैं, वो आपने कहा कि अपने जीवन को बनाने के लिए, लेकिन ये उन्होंने जो कहना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ कि समाज के जीवन को बनाने के लिए महाराज जी की साधना जो है, ये हम सबके जीवन को, क्योंकि साधना के फल तो कहीं ना कहीं मिलना ही है, उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं निश्चित होनी है। हम लोग साधना करते हैं, यानी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, उसकी ऊर्जा जो है हम अपने घर बंगले और ये सब बनाने में, सुख सुविधाएं पाने में ले लेते हैं। महाराज जी की साधना से जो मिल रहा है उसका वो क्या उपयोग कर रहे हैं, तो वो वास्तव में उनकी साधना से, आपकी साधना हमारे लिए है, जो मैं समझ रहा हूँ। तभी हम लोग को मिलता है कि एक दिन के करने से दिन में इतनी ऊर्जा मिल गई महाराज जी का वो मार्गदर्शन से। मुझे लग रहा है कि यह ऊर्जा पूरे देश में फैल रही है, और यह जो भावना योग है, यह योग हम सबके जीवन में एक नई ऊर्जा देगा। और सतना शहर इसके लिए वो आपके लिए कृतज्ञ है कि आपने जो अतिरिक्त समय देकर कष्ट सहते हुए ये जो दिया है हमारे शहर को, उसके लिए पूरे सतना शहर की तरफ से शतबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए हम लोग कहते हैं महामैत्री योग, और इसके लिए हम प्रारंभ करेंगे चेतावनी के नाम से। विजय किशन को हम प्रार्थना निवेद करेंगे। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना प्रदर्श रखने वाले भावना योग के लिए। तो बोलिए, सवन संस्कृति नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए, गुणायतन प्रणीता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए, परम पूज्य
108 मुनिवर श्री हर है सागर जी मुनिराज की जय जय जय। चलिए हाथ जोड़िए, माथा झुकाइए और त्रिवार नमोस्तुति करते हुए हम लोग गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे कि हे गुरुदेव हम लोगों को भावना योग करा करके पूरी करें। तो हाथ जोड़िए, माथा झुकाइए, बोलिए साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए हे गुरुदेव हम लोगों को तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रसन्न रखने वाले आपके द्वारा प्रवर्तित भावना योग संपन्न कराकर हम सबों को उपकृत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ें और एक शांत महामंत्र के लिए अपना मन हरिहंता चेतना को प्रशस्त करने का एक अभिनव प्रयोग। कल हमने भावना योग के संदर्भ में जाना कि भारत की कितनी प्राचीन साधना है और कितनी वैज्ञानिक। हम लोगों की एक दुर्बलता है कि आज के समय में हम भारतीय परंपरा की बातों को थोड़ा कम आंकने लगे और यही बात जब पश्चिम से घूम के आती है तो लोगों को ज्यादा रुचिकर लगने लगती है। लेकिन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए
कि पूर्वैया ठंडी होती है, पश्चिम से तो लू आती है गर्म गर्म। पश्चिम की हवा किसी अर्थ में स्वास्थ्यकर नहीं है। हमें अपनी इस पूरब की संस्कृति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये युगांतरों से चली आ रही साधना है। हमें जो होना है उसकी हमें भावना होना है, और इस योग से हम शारीरिक, मानसिक और चैतसिक उन्नति तो करेंगे ही, भौतिक उपलब्धियां भी अर्जित हो सकती है। मनुष्य को भौतिक उपलब्धियों के लिए भी सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्रियाशील रहना बहुत जरूरी है। पर कोई भी व्यक्ति सकारात्मक और क्रियाशील तभी रह पाएगा जब उसकी मनोदशा ठीक हो। तो अपने जीवन के सार्वभौमिक समृद्धि के लिए भावना योग का प्रयोग बहुत ही अधिक प्रासंगिक है। आज मैं आपसे जीवन की कुछ दुर्बलताओं को दूर करने के लिए भावना योग के प्रयोग के संदर्भ में बात करूंगा। हम जब आत्म सुझाव देते हैं उसका हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। आप नियमित भावना योग करेंगे और उसके अतिरिक्त कुछ कमांड्स आपको देने होंगे आत्म सुझाव के रूप में। जैसे जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैंने अपने प्रवचनों में भी आज बात कही, उन्हें इस कमांड को बार बार दोहराना है। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। भगवान के नाम के जाप से तुम्हारा क्रोध शांत हो इसकी गारंटी नहीं, पर इसके स्मरण से क्रोध शांत हुए बिना नहीं रहेगा, ये पक्का है। जो लोग आलसी हैं उन्हें एक दूसरा वाक्य दोहराना है। मुझे सक्रिय रहना है, मुझे सक्रिय रहना है, मुझे सक्रिय रहना है। जो अपने आप को दुर्बल, कमजोर और असमर्थ महसूस करते हैं, अस्वस्थ महसूस करते हैं, उन्हें मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, और इसमें विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जिस समय आप कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं मस्त हूँ, तो आपके आंखों के आगे आपकी स्वस्थ और मस्त मुद्रा झलकनी चाहिए। जिस समय आप पूर्ण मस्ती से भरे हों, जब आप पूरी तरह अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हो, उस समय की आपकी जो छवि है वो उस घड़ी आंखों के सामने है। चमत्कारिक असर पड़ेगा। जिन लोगों के अंदर उदासी ज्यादा होती है, वे बार बार ये दोहराए, मैं प्रसन्न हूं, या मुझे प्रसन्न रहना है। डिप्रेशन के मरीज के लिए बहुत उपयोगी है। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। जिन लोगों में चिड़चिड़ापन और अस्थिरता है, बात बात में जो उद्विग्न होते हैं, वे दोहराए, सहजोहम, मैं सहज हूँ, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। जिन लोगों के मन में असंतोष की तीव्रता होती है,
वे दोहराए, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है। जो अपने लक्ष्य पे टिक नहीं पाते वे दोहराए, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है। तो ये चीजें रूटीन में आप अपने साथ जोड़ लीजिए। मतलब कुल ये है कि जो आपका ध्येय है उसकी धुन होनी चाहिए। ध्येय के धुनी बनोगे तभी आप उसे उपलब्ध कर सकोगे, अन्यथा नहीं। हम लोग सोचते एक पल में कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। तो निरंतरता ऐसी अपनी बनाइए। अभी गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने 9 मिनट का एक भावना योग का प्रयोग कराया। 9 माह 9 मिनट, उन्हें 9 मिनट लिख के एक कमांड देंगे। अभी सतना आने के एक दिन पहले एक बहन मेरे पास आई। वो जब प्रेग्नेंट थी, तीसरे महीने में, चौथे महीने में मूवमेंट नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने उनको अवॉर्ड करने के लिए बोल दिया। वो बहुत दुखी हुई, मेरे पास आई। मैंने कहा घबराओ नहीं, तो हिम्मत रखो और ये आप भावना योग इस तरीके से दो और कमांड दो। अभी वो बच्चे के साथ मेरे पास आकर के गई, बोले बाबा नॉर्मल डिलीवरी हुई। अगर हम डॉक्टर की सलाह मानकर अबॉर्शन करा दिए होते तो कितना बड़ा अनर्थ होता और बेटा होता। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है। अपने जीवन के विभिन्न प्रसंगों में यदि इस तरीके का आत्म सुझाव आप देंगे तो निश्चित पाएंगे। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जब भी कोई कमांड दें तो केवल सकारात्मक कमांड दें। मुझे क्रोध नहीं करना है ये नहीं कहना, मुझे शांत रहना है ये कहना। ना तो आना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ना आपको नकारात्मक परिणाम दे देगा। तो जो भी वाक्य आप गढ़ो सीमित शब्दों में हो और उसे एकदम दीर्घ और लयात्मक तरीके से दोहराए तो बड़ा अच्छा असर होता है। वो हमारा ध्येय बनना चाहिए, उस ध्येय के अनुरूप हम धुन बना करके करेंगे तो परिणाम आएगा। इसी प्रकार भावना योग करने के बाद कुछ प्रयोग किए गए। 2 प्रकार के आजकल एक डिवाइस है, EEG और MEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ और मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राफ। ये पाया गया, पूना में प्रयोग किया कि भावना योग करने के पहले EEG दिया गया और भावना योग करने के बाद EEG दिया गया। रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर है। ये इसलिए कि हमारी भावनाओं का हमारी अंतःसाली ग्रंथियों पर गहरा असर पड़ता है। अभी उत्तम जी बोल रहे थे कि कल मैंने अपने आप को एनर्जेटिक फील किया। बहुत अच्छी बात है, ये प्लेसिबो इफेक्ट होगा, पर एक दिन में इसके परिणाम को खोजना अच्छी बात नहीं। इसका परिणाम देखना है तो 90 दिन पूरा करो, फिर मुझसे बात करो, देखो क्या बदलाव आता है। बदलाव नहीं, चमत्कार है। आपको उसको पूरा करना होगा। वर्षों की गंदगी को नहीं, जन्मों की गंदगी को अगर आधा पौन घंटे में साफ करना होता तो अभी तक तो दुनिया स्वच्छ हो गई है। उसके लिए सतत अभ्यास बहुत जरूरी है और ऐसा अभ्यास आप सब करेंगे तो निश्चित उसके बहुत ही
चमत्कारिक प्रभाव होंगे। वस्तुतः जीवन को चमत्कृत करना ही मैं चमत्कार मानता हूँ। मेरा बाहरी चमत्कारों पर अंत मात्र विश्वास नहीं। हम अपने जीवन को चमकाने की कोशिश करें, जीवन को चमत्कृत करें, जीवन का रूपांतरण करें, यही उद्देश्य है। और ये भावना योग, इसका जो भी प्रयोग है, इसमें ओम के अलावा कोई मंत्र नहीं, किसी का ईश्वर नहीं। प्रभु को आप अगर भगवान पर भरोसा करते हो, ईश्वरवादी हो, तो उस परमात्मा को याद कर लो, और यदि नहीं तो हर व्यक्ति के भीतर का परमात्मा उसके भीतर है, वो प्रभु, वो मेरा कर्ता, उसको अपना साक्षी बना लो। और आप ये कार्य कर सकते हो, क्योंकि जब तक हम किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित नहीं करते, तब तक हमारी वृत्तियां और प्रवृत्तियां नियंत्रित नहीं होती। ये मनोविज्ञान का बहुत बड़ा फंडा है। तो हमें जीवन में एक उच्च आदर्श स्थापित करना चाहिए, चाहे वो प्रभु के रूप में हो, चाहे वो गुरु के रूप में हो, और उनके प्रति कृतज्ञता और आभार बहुत जरूरी है। हमें हमेशा ये आभार और कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। आप लोगों से इस क्रम में एक बात और कहूँगा। सुबह आप लोग उठते हैं, कैसे उठते हैं? आंख मीटते हुए उठते हैं, है ना? सुबह उठते हैं, उठेंगे, अंगड़ाई लेंगे, आंखें मीड़ेंगे, और सोएंगे भी तो करवटें बदल बदल कर नींद लेंगे। एक प्रयोग आप और कीजिए। मुझसे कई लोग बोलते हैं, महाराज जी आपको जब देखते आप बड़े प्रसन्न दिखते, क्यों दिखते, उसका राज बता रहा हूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ, तो जिस समय मेरी आंखें खुलती उठता हूँ, तो उस समय मेरे चेहरे की जो प्रसन्नता होती है, वो बिल्कुल चरम पर होती है। मैं अपने आप में बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली मानता हूँ कि इस धरती के सबसे भाग्यशाली प्राणियों में मैं हूँ, क्योंकि मुझे जीवन का नया दिन देखने को मिला है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, परमात्मा को इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। मन में प्रसन्नता। तो जब आप उठिए, जीवन का नया दिन देखने को मिला। धरती पर कई ऐसे होते हैं जो सोए सोए चले जाते हैं। उठो और मन को प्रसन्नता से भरो। ये छोटा सा प्रयोग है, इसमें कुछ नहीं करना। प्रकृति के प्रति, प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो, माँ बाप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। ग्रेटिट्यूड से जीवन बहुत समझता है। कृतज्ञता जीवन के विकास का आधार है। उनके प्रति कृतज्ञ रहो और ये सोचो कि आपकी कृपा से मुझे जीवन का नया दिन मिला है। मैं आपका आभारी हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, और आज के दिन को प्रसन्नता के साथ बिताने के लिए संकल्पित होता हूँ। मन में एक कोट डाल दो कि मुझे प्रसन्न रहना है। एक बात और आपको बताता हूँ, हमारा जीवन, हम अपने दिमाग में जो बात भरते उससे चलता है। आप नियमित 8 बजे उठते हो, मान लो। यहाँ इस सभा में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 8 बजे 9 बजे उठने वाले होंगे, लेकिन भावना योग में आने का मन बना है, तो कल मुझे 7 बजे भावना योग में पहुंचना है, तो 6 बजे उठ जाना है। आपकी नींद अपने आप खुली कि किसी ने जगाया? अपने आप खुली से। क्यों? कौन डर गया? इसी तरह आप दुकान में बैठे हैं, ग्राहक दिमाग चाट रहा है, घंटे भर से आप सामान दिखा रहे हैं, एक भी पसंद नहीं कर रहा है, और ऊपर से कह रहा है तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। आपने दाम बताया, वो कह रहा आप तो लूट रहे हो, आप तो लूट रहे हो, यानी आपको लुटेरा बोल दिया। बोलो आप क्या प्रतिक्रिया देते हो? क्या प्रतिक्रिया देते हो? गुस्सा करोगे उस पर? अरे महाराज, गुस्सा की बात, ग्राहक देवता को नाराज करेंगे तो खाएंगे क्या? चेहरे पर मुस्कुराहट लेने ऐसी बात नहीं। आप बात मानिए, आप अपनी तरफ से सफाई देके सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि नहीं?
मैं पूछता हूँ, जो बात दुकान पर किसी ने कही वही बात यदि घर के कोई सदस्य आपके मित्र वर्ग में कुछ कह दे तो भड़क जाओगे, गुस्सा आया? क्यों आया? दुकान पर गुस्सा क्यों नहीं, यहाँ गुस्सा क्यों? इसलिए क्योंकि हमने अपने माइंड में कोडिंग कर रखी है कि ग्राहक से हमें अच्छा व्यवहार करना है, ग्राहक के सामने सकारात्मक रहना है, तो वहां आपका विवेक जागृत होता है। और घर में ऐसी कोडिंग नहीं है। तो भावना योग करने का मतलब क्या है? कुछ कमांड डालकर माइंड में ऐसी कोडिंग कर देना कि जो आप चाहो वही हो, उससे भिन्न कुछ नहीं हो सकते। तो सुबह अपने मन में प्रसन्नता की कोड डाल दो, देखो दिन भर प्रसन्न रहोगे। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे शांत रहना है। ये चीजें हम जब सुबह कितने पल लगते हैं, 1-2 मिनट में भी हम इतना काम कर सकते हैं, वो संस्कार पूरे दिन चल सकता है। इसी प्रकार रात सोने जाओ तो प्रकृति को, प्रभु को, परमात्मा को धन्यवाद दो और कहो, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा आज का दिन अच्छे से बीत गया। अब मैं सोने जा रहा हूँ। सोने से पूर्व इस दिन में मेरे द्वारा जिस किसी के साथ कुछ गलत हुआ, उन सबको क्षमा मांगो और सबसे क्षमा करो। और ये तय करो कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। और प्रार्थना करो, हे प्रभु, यदि रात सोने के वक्त में मेरी बारी आ जाए तो बस इतनी कृपा कर देना, यहाँ से जाने से पूर्व मेरी आंखें खोल देना, मैं आपका नाम स्मरण करते हुए दुनिया से जाना चाहता हूँ। बस इस रीति से उठिए और इस रीति से सोइए, जीवन। तो कुल मिलाकर अपने माइंड सेट को हमें तैयार करना है और उसी तरीके की कोडिंग्स अपने भीतर डालना है, तो हमारा जीवन। अब हम भावना योग की ओर चलते हैं। एक बार पुनः ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर कैसे संचालित करना है, वो दृश्य आप लोग देख लें, अपने आंखों में बसा लें। हो सकता है कुछ लोग नए भी आए हों, इसलिए इसे देखना है। और जब मैं ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करूँगा तो आप वैसा ही महसूस कीजिएगा जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। चालू कर दो और एक स्क्रीन मेरी तरफ दिखा दो। हो गया प्रारंभ? हाँ, आ गया स्क्रीन पर। जब मैं आप सबसे कहूँगा आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दें। कल मैंने बताया था ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सब ऊर्जा का पिंड है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर कण कण में ऊर्जा है। और ये ऊर्जा जैसे पानी जैसे झीला में बहता है वैसा उसका रंग होता है। ऊर्जा जैसे वातावरण से बहती है वो वैसी हो जाती है। अच्छे वातावरण, अच्छे व्यक्ति के इर्द गिर्द रहने वाली ऊर्जा अच्छी होती है और बुरे व्यक्तित्व और बुरे वातावरण में ऊर्जा बुरी हो जाती है। हम अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और उसके लिए हमें आह्वान करने की जरूरत है। जब मैं आप सबसे कहूँगा इस विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो उस घड़ी में आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा बादल के दल की भांति ऊपर आकाश में मेरे शीश के ठीक ऊपर इकट्ठे हो गए। एक ऐसा बादल का समूह जैसा आप देख रहे हैं, वो ऊर्जा में बादल, पानी वाला बादल नहीं, इस तरह से एकदम मस्तक के ठीक से शीश पर है और फिर ऊर्जा का वह प्रवाह नीचे की ओर गिर रहा है और एक धार सीधे ऊपर से घनीभूत होकर मेरे शीश पर गिर रही है। ये धारणा आपको उस घड़ी में बनाना है
जब आप ऊर्जा का आह्वान करें। और देख रहे हैं आप स्क्रीन पर सीधी ऊर्जा ऊपर से आपके सिर पर गिर रही है, और ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो आपको ऊर्जामय बनाने वाली है। शीश पर गिरने के बाद संपूर्ण शरीर के बाहरी हिस्से में ये ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है, और धीरे धीरे आपके रोमकूप खड़े हो गए, और रोमकूप खड़े होने के बाद धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके रोमकूपों के माध्यम से आपके मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही है। मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करने के क्रम में हमारे शरीर में रहने वाली 72,000 नाड़ियों की ऊर्जा का प्रवाह क्रमशः होगा। आपको ये महसूस करना है, मेरा मस्तिष्क की एक तंतु, एक धमनियाँ, एक सिरा है ऊर्जा में, और मस्तिष्क के बाद मुख के बाद गर्दन के बाद कंधे के बाद छाती, पीठ, पेट, हाँ, ये सब ऊर्जा में भर रहे हैं। अपने आप को ऐसा ऊर्जा में महसूस करना है। देखिए भीतर की एक नाड़ियों को ऊर्जा में पहुँच कर लो, और उस ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर प्रवेश दिलाते समय यदि आपके शरीर के किसी भी अवयव में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो पहली धारणा में उस हिस्से को लाल महसूस करें, जैसे सिर में हो, हार्ट में हो, फेफड़ों में हो, आमाशय में हो, लीवर में हो, किडनी में हो, आंतों में हो, घुटनों में हो, कहीं भी हो। तो जिस जगह आपको तकलीफ हो उसे लाल महसूस करें, और ऊर्जा के प्रवाह से चल करो, ऊर्जा के प्रवाह से उसे ऐसा महसूस करें कि ऊर्जा की धार उस सारी गंदगी को धो करके बाहर कर रही है, और ये धीरे 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 फ्रेश होकर के निकल रही है। और ये महसूस करना है कि मेरे अंदर की सारी विकृति समाप्त हो गई है। देखिए आप ये ऊर्जा कैसे, ऊर्जा के प्रवाह से ये पूरा की पूरी लालिमा बदल करके नीलिमा में कैसे परिवर्तित होगी, ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होगी। ये देखिए पूरा फ्लैश हो गया, और ये धीरे 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 साफ हो रहा है। ऐसा आपको अनुभव करना है, और फिर अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करना है। अब ये सोचना है कि मैं पूर्णतः ऊर्जावान बन गया हूँ, मेरे शरीर के रोम रोम में अनंत अनंत ऊर्जा है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, सकारात्मक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। ये अनुभव ऊर्जा के प्रवाह के साथ आप सबको करना है। हो गया? चलिए, मैं समझता हूँ आपकी धारणा में पूरी तरह आ गया होगा। अब हम प्रारंभ करते हैं आज भावनाएं को। सबसे पहले पूरे शरीर स्थिरता से बैठ जाइए, जिसमें आप सहजता पूर्वक बैठ सके। पूरे शरीर को ढीला करें, पाँव के पंजे सीधे, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, दोनों हाथ ढीले, कोहनी ढीली, बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला। कहीं भी कोई खिंचाव नहीं, कहीं भी कोई तनाव नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की जकड़ नहीं। अगर शरीर में कहीं किसी तरह की खिंचाव या जकड़ दिख रही हो, अपने मानसिक निर्देश द्वारा उसे दूर करें, मन को प्रसन्नता से भर जाए। गहरी सांस भरें और मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाम सांस लें। ओ
उंगली लगाए, अनुभूत करे तो गहरी सांस भरे। सहजता से बैठ जाए, आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करें, मन को परम प्रसन्नता से भरे, प्रभु परमात्मा की सानिध्य और उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु चरणों में अपनी ओर से नमन बंदन प्रकट करते हुए कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो, सभी निरामय हो, सभी निरामय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं,
की सीमा में रह सकूं। देखो मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं हे प्रभु मुझ में इतना संतोष भर दो मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मुझ में ऐसा संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु मुझ में इतनी शुद्धि भर दो कि मैं पवित्र रह सकूं, मैं पवित्र रह सकूं। हे प्रभु अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, चोट पहुँचा हो, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। उन्हें अपनी ओर से क्षमा करता हूँ।
वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार औरों से क्रोधपूर्ण व्यवहार किया, उन्हें दुर्वचन कहे, इसका उन्हें कष्ट पहुंचाया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और मेरे क्रोधपूर्ण व्यवहार के कारण जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मान में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार अपने आप को मान से भरा, दूसरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, खुद को अपमानित महसूस किया, स्वयं की गलती होने पर भी औरों पर दोषारोपण किया, औरों से दुर्व्यवहार किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मेरे मानपूर्ण व्यवहार के कारण जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, माया और लोभ में फंसकर मैंने न जाने कितने प्रकार के अनर्थ किए, औरों से छल किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, लोभ में अंधा होकर मैंने नाना प्रकार के पापाचार किए, धन कमाने की प्रबल लालसा में अनेक अनैतिक कर्म किए, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, मन में गंदे विचार लाए, अपनी मर्यादाओं का हनन किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु,
ईर्ष्या और देश से भरकर, ईर्ष्या और देश से भरकर मैंने न जाने कितनी बार, मैंने न जाने कितनी बार औरों पर झूठा दोषारोपण किया, औरों पर झूठा दोषारोपण किया, उन पर मिथ्या लांछन लगाए, उन पर मिथ्या लांछन लगाए, उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया, उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया, उनकी प्रगति को न देख सका, उनकी प्रगति को न देख सका, उनकी प्रशंसा को न सुन सका, उनकी प्रशंसा को न सुन सका और नकारात्मक प्रतिक्रिया दिया, और नकारात्मक प्रतिक्रिया दिया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। इसका मुझे घोर पश्चाताप मैं है। उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी किसी भी प्रवृत्ति से, मेरी किसी भी प्रवृत्ति से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, 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 वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करे। सभी जीव मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे पवित्र रहना है। मुझे पवित्र रहना है। मुझे पवित्र रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे सहज 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 रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है।
संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस कीजिए, ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जा मेरे शीश पर बादल के दल की तरह केंद्रित हो गई है और ये सारी ऊर्जा मेरे आह्वान पर एक ढाल के रूप में परिवर्तित हुई है और मेरे ठीक मस्तक पर गिर रही है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की इस ढाल का अनुभव कीजिए। विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश कर रही है और ये ऊर्जा की धार मस्तक से भीतर की ओर जाने को है। मेरे रोमकूप खड़े हो गए हैं और ऊर्जा का ये प्रवाह रोमकूपों के माध्यम से मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। ऊपर से अविरल वर्षा जारी और ये सारा प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। ऊर्जा की ये धार बहती हुई मेरे संपूर्ण मस्तिष्क के एक एक शिराओं और धमनियों को व्याप्त कर ली है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामय प्रकाश से भर उठा है और धीरे धीरे यह ऊर्जा का प्रवाह मेरे मुखमंडल में फैल रहा है। मस्तिष्क और मुखमंडल ऊर्जामय हो गया, एकदम ऊर्जामय, और धीरे धीरे यह ऊर्जा का प्रवाह मेरी गर्दन और कंधों तक पहुंच गया है। गर्दन भी ऊर्जामय और कंधे भी ऊर्जामय हो गए और एक साथ ये ऊर्जा की धारा छाती, पीठ और दोनों हाथों में प्रवेश कर रही है। मेरी छाती ऊर्जामय हो गई, मेरी पीठ ऊर्जामय हो गई, दोनों हाथ ऊर्जामय है और मेरा पेट ऊर्जामय, मेरी कमर ऊर्जामय, सब कुछ ऊर्जामय, शीश से लेकर कमर तक सब ऊर्जामय, मस्तिष्क ऊर्जामय, मुख ऊर्जामय, गर्दन में ऊर्जा, छाती में ऊर्जा, पसलियों में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा,
पीठ में ऊर्जा, रीढ़ में ऊर्जा, कमर में ऊर्जा, पेट में ऊर्जा, लीवर ऊर्जा में, आमाशय में ऊर्जा, किडनी में ऊर्जा, दोनों हाथों में ऊर्जा। ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर जारी है। मेरे शरीर के एक एक प्रदेश में 20 तक ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। कमर में ऊर्जा, कमर के नीचे ऊर्जा, दोनों जांघों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, इंद्रियों में ऊर्जा और पगतली में ऊर्जा। नख से शीश तक संपूर्ण शरीर ऊर्जा में मैं अपने आप को ऊर्जा से भर रहा हूँ। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से निरंतर बरस रहा है। संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा आज मेरे शीश पर बरस रही है। मेरे शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जा में हो गया। महसूस करें, संपूर्ण शरीर को ऊर्जा से आपूर्ति महसूस करें। मेरे शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जा में हो गया। मैं पूर्ण ऊर्जावान हो गया। मैं समर्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ।
अपने भीतर होने वाली चरण सुखों की गूंज का अनुभव करें। मेरे भीतर सुखों चैतन्य में ज्ञान में आनंद में जो सच्चिदानंद से परमात्मा परमात्मा मेरे भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा है सोहम सोहम मेरे भीतर जो शुद्ध तत्व है वह है दोनों हाथ जोड़ के मंगल हम आप सब बोलेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मति बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं मेरे अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो
मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन हो, मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। करे मंगल भाई। है प्रमाण की भावना में हो प्रमाण सागर जी महाराज की जय, सागर जी महाराज की। आप लोगों को निश्चित आनंद आया होगा, आया कि नहीं आया? बस आप चाहते हैं कि आनंद मेरे जीवन का स्थायी आनंद बने, तो इसे आप इसको निरंतर करना है। कल का एक दिन तो हमारी उपस्थिति में आपको मिल रहा है, लेकिन आपको इसे निरंतर करते हुए चलना है। सिद्धार्थ जी अपनी कुछ बातें हैं परम पूज्य और यहाँ मुनिद्वय के चरणों अगर में मुकेश जी कीर्ति जी हैं तो उनको भी बुला लो। मुकेश कीर्ति जी ब्रांटन ट्रस्टी मेट्रो दिल्ली से जो आए हैं। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी गुरुदेव आपके सामने ईईजी की बात कर रही थी, और ये ईईजी क्या है? ईसीजी तो हार्ट का परिणाम देता है, रिजल्ट देता है, और ईईजी मस्तक का रिजल्ट देता है। 12 पॉइंटों पर यहाँ पर क्लिप लगाए जाते हैं और 6 से 8 उसमें वो ग्राफ चलते हैं एक साथ, और उसके माध्यम से मस्तिष्क के पूरी परिस्थिति को नापा जाता है। मैं इस दौर से गुजरा हूँ, मुझे स्पष्ट मालूम है। सन 1989 में मेरा रीवा मेडिकल कॉलेज में ईईजी किया गया था। उस समय पहली मशीन आई थी और पहला उद्घाटन मेरे के द्वारा हुआ। वो वहां पर डॉक्टर श्रीवास्तव
कर रहे थे EEG, और उन्होंने मुझे टेबल के ऊपर बैठाया, और बैठाने के बाद में वो बार बार 8 से 10 मिनट तक ये कहते रहे कि नहीं आप व्यवस्थित नहीं हो, अभी कुछ सोच रहे हो, अभी व्यवस्थित नहीं हो, आपका मस्तिष्क संतुलित नहीं है। बार बार वो कह रहे थे आप कुछ मत सोचो। हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता कुछ न सोचे? नहीं, वो आपको करना पड़ेगा तब इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और आपको हम कहते हैं कि मैं शांत होकर बैठ गया, बिल्कुल लंबी गहरी सांस लेकर, जैसी श्वासोच्छ्वास से नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, 8-9 बार पढ़ चुका। उसके बाद उन्होंने कहा बस यही दशा में बैठना है आपको 30 मिनट। इससे ये स्पष्ट होता है कि अपन जब भी सकारात्मक सोचकर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाते हैं, मशीन भी आपको बताती है कि अब आप व्यवस्थित हो गए। इसलिए निश्चित रूप से भावना योग के द्वारा जो कमांड महाराज जी कह रहे हैं, वो कमांड जैसी हम देंगे मस्तिष्क में, हमारी मस्तिष्क में उसी तरह काम करेगी। एक दूसरी बात हम शेयर करना चाहते हैं। आपने देखा महाराज जी ने प्रवचन में कहा भी, परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन मन स्थिति अनुकूल बना लो। परिस्थितियां कैसी भी हो, मनस्थिति अनुकूल बना लो। मैं अभी बिहार में साथ में आ रहा था, एक दिन ये अपनी बात शेयर करना चाहता हूं आपसे, महाराज से मतलब नहीं लेकिन आपसे शेयर करना चाहता। एक चौके में महाराज को आहार के लिए गए, और महाराज चापी से थोड़ी सी जगह छोटी थी, और महाराज के लिए जो भोजन की थाली दिखाई गई, बहुत कुछ बनाया था उन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से महाराज के अनुकूल कम था। महाराज को भी 1 सेकंड के लिए माथे पर थोड़ा सा बल पड़ा, और कैसे उसमें से निकले, हाँ सब ठीक है, सब लेंगे इशारा करके। और उन्होंने किस प्रकार से भोजन ले रहे थे, मैं हाथ में देख रहा था कि ठंड के कारण भोजन भी ठंडा हो रहा है, और बिना नमक के लेना है। 10 किलोमीटर बिहार करके आए हैं, और मेरे अनुसार एक भी वस्तु उनको अनुकूल नहीं पड़ रही थी, फिर भी उन्होंने उसको प्रसन्नता से अनुकूल बनाए हुए ऐसे ले रहे थे कि पूरी और हलवा ले रहे हैं। आप विचार करो कि परिस्थितियां कितनी भी, बिना घी का और हलवा और पूरी ले रहे थे, इतनी प्रसन्नता से ऊर्जा से भरे हुए ले रहे थे कि हम आपको बिल्कुल बारीक से देखकर जो मैंने आपको शेयर किया। इसलिए महाराज कहते नहीं है, महाराज जो कहते हैं उसी में जीते हैं। तीसरी बात एक और शेयर करना चाहता आपको, ये बात कि परिस्थितियां की बात हमने की। अब इसके बाद मन में कभी उद्विग्न हो जाए, कैसे अपने मन को 1 सेकंड में संभालते हैं, कैसे एकदम से सकारात्मकता आती है। बात कलकत्ता में महाराज जी जब पंचकल्याणक चल रहा था, और पंचकल्याणक में स्टेडियम में केबिन बनी थी, वहाँ एक हॉल के अंदर एक केबिन में महाराज जी थे, एक में बाबा जी शांतिलाल जी वगैरह बैठते थे। महाराज जी मंच से प्रवचन करके आए, प्रवचन करके आने के बाद में महाराज जी अपने केबिन में चले गए। हम लोग महाराज जी के बगल में बाबा जी के साथ केबिन में बैठ गए, ऊपर से छप्पर कोई था नहीं केबिन में। हम लोग 8-10 लोग थे, बैठे बैठे बात करने लगे। बाबा जी से जोर जोर से आवाज आ रही थी, और वो आवाज महाराज को प्रभावित कर रही थी। महाराज जी को रोष आया, और रोष आने के बाद महाराज जी केबिन से निकले, बाहर गए, और हम लोग को कहा, बाबा जी को भी कहा कि तुम लोगों को ये नहीं लगता कि हम इतनी देर प्रवचन करके आए तो थोड़ा शांति से धीरे धीरे बात करो। और डांट पड़ गई सबको, अच्छे से पड़ गई। और उसके बाद में महाराज वापस केबिन में आए। केबिन में आने के बाद में 1 मिनट के अंदर पुनः केबिन से बाहर निकले। अच्छा सतना वाली बैठी है, इनको अभी ट्रेन से जाना है, आए आओ जाओ सब। 1 मिनट भी नहीं लगा, और इतनी जल्दी अपने आप को सहज कर लिया, और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इसलिए बंधुओं में बार बार कहता हूँ, जितना लाभ मिल रहा है भरपूर झोली भर कर ले लो। ये कहते नहीं है, ये उसमें जीते हैं, और जो अंदर से आवाज निकलती है वो सबको प्रभावित किए बिना नहीं दे सकेगी। इतनी बात करके मैं अपनी बात की महाराज जी, सोहम का मतलब बता दीजिए। सोहम का मतलब देखिए, 10 मिनट का समय मैं आप लोगों को देता हूँ, किसी को कुछ सवाल करना है तो करिएगा। ये भी सोहम की बात की। सोहम क्या है? स अहम। स यानी मेरे भीतर का जो परमात्मा है वह मैं हूँ। सोहम माने
मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरे भीतर क्या है, जो मेरा परमात्मा है वह मैं हूँ, वही मेरा शरीर। हाँ दीजिए माइक दीजिए, लो जल्दी से। और किसी को? हाँ बोले। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भावना योग के माध्यम से ये तो पता चलता है कि हमारी भावना एक शक्ति है। क्या ये शक्ति दूसरी, जैसे मैं जो भावना गाती हूँ किसी दूसरों के बारे में, तो क्या वो दूसरों की भावनाओं पे भी परिवर्तन ला सकता है? और नजर लगना, दुआ और हाय, ये भी एक भावना का ही रूप है। ये किस हद तक बहुत अच्छा फलीभूत होता है? देखिए, भावनाओं का असर दूसरों पर कितना पड़ता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम अपनी भावनाओं को अच्छा बनाकर खुद को इतना समझ बना सकते हैं कि हमारा असर सामने वाले पर पड़ता है। जहाँ तक दुआ और नज़र की बात है या बद्दुआ की बात है, ये सब असर हम पर तब करती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। हमारी एक्सेप्टेंस हो तो असर पड़ता है, अन्यथा नहीं पड़ता। बद्दुआ तो कोई भी कभी स्वीकार नहीं करता। हाँ, आप प्रभावित हो तो बद्दुआ लगेगी। जैसे आशीर्वाद भी तभी जब आप स्वीकार करो, तो वैसे ही बद्दुआ भी तभी जब आप प्रभावित हो। आपके दिमाग में बैठ जाएगी को बद्दुआ दे रहा है तो बद्दुआ लगती है। अगर आप अपने दिमाग में हावी ना होने दो तो कभी किसी की बद्दुआ नहीं। अन्यथा ऐसे दुआ और बद्दुआ लगते रहे तो हमारी दुनिया में कोई बद्दुआ देने वालों की लाइन लगी है, सब भस्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। नमस्ते महाराज जी। सकारात्मक ऊर्जा थोड़ी जानकारी चाहते हैं। सकारात्मक ऊर्जा करना क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, ये तो समझ में आ गया। बस ये सकारात्मक ऊर्जा, मैंने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है मुख्य रूप से। भावना योग में मैंने कोशिश की कि कहीं से अंग्रेजी का लेस न रहे। बच्चे को हाँ महाराज जी, बोलो। आपको नमन। हाँ आपके चरणों में बारंबार प्रणामी प्रणामी। हाँ महाराज जी, मैं 84 साल से ऊपर का हूँ। मैं कई साल से आपकी यह भावना योग, राजयोग और सांख्य योग का करके आज अपने को 50 साल से अधिक ऊर्जावान मानता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ मैं अभी भी कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द को महसूस नहीं करता हूँ। कोई भी दर्द, यहाँ तक कि मैं इस भावना को रखता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे सब अच्छे हैं और उसका परिणाम यह है कि मुझे सब अच्छा मिला है। महाराज जी, मैं इस जैसा भावना करता हूँ वही फल हमें मिलेगा। जो हम बोएंगे वह मिलेगा, जो हम सोचेंगे वही होगा। मैं आपके चरणों पर बार बार प्रणाम। ओ देखिए, अभी मेरे पास बिल्कुल कम समय है, 5 मिनट है। इस समय केवल और केवल भावना योग से संबंध है। कोई सवाल हो तो आप करिएगा, बाकी 2 है ना। बोलिए जल्दी से। इधर 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 इधर, हाँ इधर इधर करना। इनको दे दो बेटे, उनको दे दो। हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। महाराज जी, इधर बोल रहे हैं, इधर इधर इस बच्चे का नंबर है, एक साथ इधर माइक। हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटे। नमस्ते महाराज जी। जब मैंने कल भावना योग किया तो मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आया। मुझे इतना क्रोध आता था, मेरे घर में सबसे लड़ाई होती थी, पर कल नहीं आया बिल्कुल भी। तो भावना योग करने में ऐसा क्या हुआ जो मुझको, मेरा क्रोध बिल्कुल शांत हो बस गया? तुम पूरा क्रोध खत्म हो जाएगा, कि एक दिन का असर है, एक रोज में नहीं जाएगा, समझ गए। अब तुम्हें हमेशा एक ही बात ध्यान में रखना है, मुझे शांत रहना है। क्या बोलना है? मुझे शांत रहना है। बस इसी का आनंद आएगा। बहुत बढ़िया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम भावना योग से अपनी स्मरण शक्ति को कैसे तेज कर सकते हैं? हाँ देखिए, जैसे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति अपने आप बढ़ेगी। स्मरण शक्ति क्यों प्रभावित होती है? जब हमारा चित्त बटा रहता है तो चीजों को हम भूल जाते हैं।
चित्त एक जगह केंद्रित होगा तो चीजें अपने आप याद आएंगी। माइक ऊपर करें। ऐसा लगता है जैसे कि शरीर का पूरा प्रक्षालन चालू हो जाता है, जैसे परिक्रमण करते हैं तो ऐसे लगता था कि जैसे मैंने जो किया हो वो मेरे शरीर से ऐसे अलग होता जा रहा है और जैसे वो सकारात्मक ऊर्जा आती है और जहाँ थोड़ा सा दर्द होता है तो लगता है जैसे सटक के छींटे पानी से धोते ऐसे होता है, लेकिन महाराज जी कोई बैठ पाते हैं। अभ्यास करो, देखो 15वें दिन से असर आ जाएगा और 90 दिन बाद तो बिल्कुल बैठक बन जाएगी। चलिए हाँ पीछे हाँ बोलो कौन है? हाँ। जैसे प्रकृति का स्वभाव आग का हो या जल का हो सब एक सा कांस्टेंट होता है। जैसे कि जल को ठंडा करें या गर्म करें तो वह आग को बुझाएगा ही, ऐसे ही हमारे अंदर का स्वभाव सोहम है। इसमें यह जब ठंडा या गर्म हो तो इसको हम कैसे सोहम रखें ये जानना चाहता हूँ। देखो भाई बात सही है कि जल को गर्म करने के बाद भी आग को बुझाएगा, लेकिन ठंडा जल हमारी प्यास बुझाता है और गर्म जल हमारे शरीर में दाह उत्पन्न करता है, समझ गए? तो ठंडा जल स्वभाव है, गर्म जल विभाव है। विभाव में भी स्वभाव पाने की शक्ति होती है, लेकिन हम जब तक स्वभाव को उपलब्ध नहीं करेंगे स्वभाव में टिकेंगे नहीं। हम हैं तो सोहम, लेकिन मान क्या रखते हैं अपने को? कामी क्रोधी लोभी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध युवा, ये जो हम मान रखते हैं सुखी दुखी अपने आप को मानते हैं, उस धारणा को बदलने के लिए ही सोहम का स्मरण है। जब सोहम हमारी स्थायी भावना बन जाएगी तो फिर हम दुनिया की बातों से प्रभावित नहीं हैं। बोलिए। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि भावना योग करते समय हम अपना ध्यान केंद्रित कैसे करें? सिर्फ पांचों हमारे पेन पॉइंट्स को भी हमें देखना है, कुछ नहीं देखना, कोई ध्यान करना नहीं, भावना योग ध्यान है ही नहीं। इसमें जो शब्दोच्चारण हो रहा है, जो बातें आपको बताई जा रही है, बस तल्लीनता से उसे दोहराना है। इस दोहराने मात्र से सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जम जाएगी और वो आपको नियंत्रित करेगा। ध्यान नहीं लगता मत लगाइए। हाँ, धारणा अगर बन जाए आपकी ऊर्जा को पूरा ग्रहण करने का, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते, तो अभ्यास करिए। जब भी खाली हो आंखें बंद करिए और सोचिए ऊपर से ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा आ रही है। थोड़े दिन के अभ्यास के बाद वो आ जाए। क्लियर आ रहा है। कर सकते हैं, बस ओम को छोड़कर, ओम मत बोलना। हाँ इधर 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 हाँ एक एक करके, एक इधर एक इधर। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भावना योग करने का सबसे उत्तम समय क्या है? बहुत उत्तम। सबसे उत्तम समय तो सुबह का है। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं, उस समय हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम के रसायन का प्रवाह ज्यादा होता है, तो सर्वोत्तम समय वही साधना का है, वही अभ्यास का है। लेकिन यदि किसी वजह से ऐसा न कर सके तो कोई भी एक समय निश्चित करके कीजिए, वही आपका ब्रह्म मुहूर्त हो। द्विवेदी जी हाँ, जो माइक को माइक में लगे बब्बल माइक दे दो। बोलिए आप। महाराज जी सहयोग क्या आपको क्या है? सहयोग सहजो हम सहयोग नहीं, सहज हूँ मैं, सहज हूँ। ये महाराज जी रात्रि भी कर सकते हैं। चलिए। मैं सभी लोगों की बातें सुनने के बाद में और अपनी भावनाओं को, लोग इसको कल्पना कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो महसूस किया अब मैं उसको शेयर किए बगैर रह नहीं पा रहा। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि मेरे मोबाइल में जो ये फोटो है, इसको ये जो इसके दिखाया है, इसमें ऊपर भगवान है और नीचे भक्त है जो ध्यान कर रहा है और ऊपर से भगवान उसको देख रहे हैं। भावना योग में जैसा कि ये बताया कि हमको ये महसूस करना है कि ऊपर ऊर्जा प्रेरित। आज जब मन लगा करके मैंने इसकी अनुभूति की तो मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी उस ऊर्जा पिंड में जैसे अमृत कलश के रूप में और धार बहा रहे हैं, और वो धार जो है वो सीधे आकर के हम सब जितने बैठे हैं जैसे सबके ऊपर ही आकर के और अंदर पूरे हमारे अंतस्थ के एक को कर रही है। तो क्या ये सिर्फ मेरी अनुभूति है या ये वास्तव में सच में ही ध्यान से करने पर भगवान को, कि संत और भगवान तो सबके होते हैं,
आप करते रहिए, अनुभूति सच में बदल जाएगी। चलिए अब बस समय हो गया आखिरी। हाँ बोलिए। यदि किसी का कॉन्फिडेंस बहुत लो है तो भावना योग की तरह कैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए उन्हें धीरे धीरे मोटिवेट करके आप एक बार तैयार कीजिए। नियमित भावना योग करने से कॉन्फिडेंस लेवल नियमता बढ़ेगा। अब मेरा समय काफी हो गया, यही पर विराम। चलो ठीक है, बोलो बोली कल कर लेंगे बाकी लोग। हाँ आप बस चलिए संघ का समाधान के लिए पुनः हम लोग 3 बजे मध्याह्न 3 बजे इसी पंडाल में संघ का समाधान के लिए हम लोग एकत्रित होंगे। बोलिए मीनाक्षी प्रमाण सागर जी महाराज की।